हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जीवेश और आज हम करने वाले हैं क्लास 5 हिंदी का चैप्टर 5 जहाँ चाह वहाँ रहा। तो आइए शुरू करते हैं। मलमली धोती का बादामी रंग खिल उठा था। मलमल होते कपड़ा होता है, उसकी धोती थी, उसका बादामी कलर था, बादाम जैसा कलर का था। उसका कलर बहुत चमक उठा था। किनारों पर कसूती के टाँकों से पिरोई हुई बेल थी। किनार मतलब साइड कोने थे ना, उसके किनारे, उस पर कसूती एक धागा होता है, उससे पिरोई बेल बनाई हुई थी। पल्लू पर भरवा टाँके अपना कमाल दिखा रहे थे। पल्लू पर है ना, पल्लू पर ज्यादा कढ़ाई की हुई थी। सुनहरे रूपहले बेलबूटे से जान आ गई थी मलमल में। इसका मतलब होता है कि वो मलमल की साड़ी है ना, उसमें कढ़ाई करने से वह बहुत ही सुंदर लगने लगी थी। इन बेलबूटों को सजाया था इला सचानी ने। इला सचानी एक लड़की है जिसके हाथ काम नहीं करते, वो सिर्फ सब कुछ काम पैरों से ही करती है। इला की हिम्मत की अनूठी मिसाल है ये कढ़ाई के नमूने। ये कह रहे हैं कि इला है ना, उसकी बहुत मिसाल है, मतलब उसके हाथ काम नहीं करते फिर भी उसने बहुत सारा कढ़ाई की बहुत सारे काम सीख लिए। देखो ये नमूने है उसके कढ़ाई की, ये इला, और ये देखो कढ़ाई कर रही है। 26 साल की इला गुजरात के सूरत में रहती है। उनका बचपन अमरेली जिले के राजकोट गांव में अपने नाना के यहाँ बीता। सांझ होते ही मोहल्ले के बच्चे घरों से बाहर आ जाते। कुछ मिट्टी में आड़े तिरछी लकीरें खींचते, कुछ कनेर के पत्ते से पिटपिटी बजाते। पिटपिटी बजाना होता है मतलब कि पत्ते को मोड़कर उसमें हवा मारते हैं तो सीटी टाइप की बजती है। कुछ गट्टे खेलते, कुछ इधर उधर से टूटे फूटे घड़ों के ठिकरे बटोर कर पिट्ठू खेलते। कुछ होते ना, मान लो कुछ घड़े के टूटे हुए टुकड़े लेकर उनको इकट्ठा करके जचा कर पिट्ठू खेलते हैं। हम भी बहुत खेलते हैं पिट्ठू, उसमें बॉल मारते होते, फिर 2 टीम्स होती है। जब इन खेलों में मन भर जाता तो पेड़ की डालियां पर झूला डालकर ऊंची ऊंची पेंगे लेते और ऊंचे स्वर में गाते थे। पेंगे लेना होता मतलब झूलना। कच्चे नीम की निम्बोरी सावन जल्दी आयो रे। इला गाने में तो उनका साथ देती पर उनके साथ पेंगे नहीं ले पाती। पेंगे लेना मतलब झूला लेना, मतलब झूल नहीं पाती। रस्ते पकड़ने को हाथ बढ़ाती मगर हाथ तो उठा ही नहीं पाती, उठते ही नहीं थे। वह चुपचाप एक किनारे बैठ जाती। मन ही मन सोचती, मैं भी ऐसा कुछ क्यों नहीं कर पाती। बच्चे भी चाहते थे कि इला किसी तरह उनके साथ खेल सके। कभी कभार वह पकड़म पकड़ाई और विषवृत खेलने में शामिल हो जाती, साथियों के साथ जमकर दौड़ती, मगर जब धप्पा करने की बारी आती तो वह फिर निराश हो जाती। हाथ ही नहीं उठेंगे तो धप्पा कैसे देगी। वह बहुत कोशिश करती पर उसके हाथों ने तो जैसे उसका साथ न देने की ठान रखी हो। इला ने अपने हाथों की इस जिद को एक चुनौती माना। उसने वह सब अपने पैरों से करना सीखा जो हम हाथों से करते हैं। दाल भात खाना, दूसरों के बाल बनाना, फर्श बुहारना मतलब होता है झाड़ू निकालना, कपड़े धोना, तरकारी मतलब होता है सब्जी काटना, तरकारी काटना मतलब होता है सब्जी काटना। यहाँ तक कि तख्ते पर लिखना भी
उसने ना तख्ती होती है, एक लकड़ी का बोर्ड होता है, उसे मिट्टी लगाकर उस पर लिखते हैं इससे। उसने एक स्कूल में दाखिला ले लिया। दाखिला मतलब होता है एडमिशन ले लिया। दाखिला मिलने में भी उसे परेशानियां हुई। कहीं तो उसकी सुरक्षा को लेकर चिंता थी, कहीं उसके काम करने की गति को लेकर, कहीं काम को तो वह इतनी फुर्ती से कर जाती कि देखने वाले दंग रह जाते। पर किसी काम में थोड़ी बहुत परेशानी आती ही थी। वह परेशानियों के आगे घुटने टेकने वाली नहीं थी। उसने 10वीं कक्षा तक पढ़ाई की। वह 10वीं की परीक्षा पास नहीं कर पाई। इला को यह मालूम न था कि परीक्षा के लिए उसे अतिरिक्त समय मिल सकता है। उसे ऐसे व्यक्ति की सुविधा भी मिल सकती है जो परीक्षा में उसके लिए लिखने का काम कर सके। यह जानकारी इला को समय रहते मिल जाती तो कितना, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, अच्छा रहता। उसे इस बात का दुख है पर यहाँ आकर सब कुछ खत्म तो नहीं हो जाता न। उसकी माँ और दादी कशीदाकारी करती थी। वह उन्हें सुई में रेशम पिरोने से लेकर बूटियों उकेरते हुए देखती। उकेरना मतलब बनाना। कशीदाकारी होता है कढ़ाई करना। न जाने कब उसने कशीदाकारी करने की ठान ली। यहाँ भी उसने अपने पैरों के अंगूठे के सहारा लिया, मतलब पैर, 2 अंगूठे होते हैं ना पैर के, उनका सहारा लिया। दोनों अंगूठे के बीच सुई थामकर कच्चे रेशम पिरोने कोई आसान काम नहीं है। कच्चा रेशम होता मतलब हम चरखे से धागा नहीं बनाते, वो होता है रुई से धागा बनाते, कच्चे रेशम वो होता है उसका धागा। पर कहते हैं ना, जहाँ चाह वहाँ राह मतलब कि जहाँ चाहोगे वहीं पे राह बन जाएगा। उसके विश्वास और धैर्य ने कुदरत को भी झुठला दिया। 15-16 साल की होते इला, एक मिनट रुको, काठियावाड़ी कशीदाकारी में माहिर हो चुकी थी। किस वस्त्र पर किस तरह के नमूने बनाए जाए, कौन से रंगों से नमूना खिल उठेगा, टाके कौन से लगे, यह सब वह समझ गई थी। एक समय ऐसा भी आया जब उसके द्वारा काढ़े गए परिधानों की प्रदर्शनी लगी। मतलब परिधान होते कपड़े, मतलब उसके कपड़े खरीदने आए लोग। इन परिधानों में काठियावाड़ होता है, नहीं, काठियावाड़ एक जगह का नाम है। टाके के साथ साथ कई टाके भी इस्तेमाल किए थे। नहीं, इन परिधानों में काठियावाड़ के साथ लखनऊ और बंगाल भी झलक रहा था। इला के काठियावाड़ी टाकों के साथ साथ और कई टाके भी इस्तेमाल किए थे। पत्तियों को चिकनकारी से सजाया था। चिकनकारी एक तरह का वो होता, मतलब कि कढ़ाई होती है एक तरह की चिकनकारी। डांडिया को कांथा से उभारा था। पशु पक्षियों की ज्यामितीय आकृतियों को कसूती और जंजीर से उठा रखा था। ये पशु पक्षियों की शेप्स बनाई थी उस पे। पारंपरिक डिजाइन में वह नवीनता सभी को बहुत भाई। इला के पाँव अब रुकते नहीं है। आंखों में चमक, होठों पर मुस्कान और अंगूठा विश्वास नहीं
वह सुनहरी रूपहली बूटियाँ उकेरती थकती नहीं है। यहीं पर हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। और उसके मॉम डैड, उसकी दादी और ना उसकी मम्मी थी, वो तो सिर्फ पत्तियाँ बनाती थी, लेकिन जो इला थी ना उसने 10वीं तक पढ़ाई कर रखी, तो उसकी बुक्स में चित्र थे ना, वो उन चित्र को और अपनी दादी वगैरह बनाती थी ना, उनको मिक्स कर कर एक चित्र बनाती थी और वह बहुत सुंदर बनते थे। और इसलिए जहाँ चाह वहाँ राह, मतलब जहाँ चाह होते है वहीं पर हमारी राह होती है, इसलिए हम भी कुछ कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक करना मत भूलना। अगर कोई गलती हो तो वीडियो में कमेंट्स में बता देना। हम अब इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे पार्ट 2 में।